सेम थिंग। एक्ट्राफोबिक का एग्जॉस्ट है, टाइटेनियम, फुली टाइटेनियम एग्जॉस्ट। इस बाइक में 2 से 3 मॉडल आते हैं, इंडेरो पैक, इंडेरो प्रो पैक। बेसिकली है क्या, कुछ में मोड्स कम है और कुछ में मोड्स ज़्यादा है, तो जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे, ज़्यादा कीमत नहीं, 70 से 80 हज़ार रुपये में आपको मतलब ये टॉप मॉडल मिल जाएगा बाइक का, टॉप। बाकी बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 895 सीसी का बेसिकली एयर प्लस वाटर कूल्ड इंजन है, जो मैं बताया था। बेसिकली मैं इंजन की कैपेसिटी भूल गया था, शायद 870 बोली थी, तो ये इसमें 895 सीसी का एयर प्लस वाटर कूल्ड इंजन है। 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 93 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो बहुत बड़ी बात है इस सेक्शन की बाइक के लिए। मतलब एकदम से बाइक उठती है, झटके से उठती है और उठती चली जाती है। जितना खींचो ये खींचेगी। मतलब आपको बताऊं तो इसको देख के मज़ा आ रहा है, देख के दिल नहीं भर रहा। बात करें इसका रियर सेक्शन की, तो आप देखो, आई जस्ट लव द रियर साइड इसका। मतलब कितना एकदम से ब्यूटीफुली ओपन है, सब कुछ खुला दिख रहा है। आप कलर कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे रेड कलर दे रखा है, यहाँ ब्लैक है, कितना सुंदर लग रहा है इसको देखने में। आपको इसके मॉडल्स मैंने बताए थे, इंडेरो प्रो पैक। तो अगर आप लोअर मॉडल लोगे तो आपको रेन मोड और रोड मोड, 2 मोड मिलते हैं। बट अगर आप इसका अपर मॉडल लेते हो, प्रो पैक, तो जैसे कि ये है, तो आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, रेन, रोड, डायनेमिक, इंडेरो प्रो। तो ये 4 मोड दे रखे हैं। आप समझ ही गए होंगे कौन सा मोड कहाँ पर आएगा। आजकल मोड्स के बारे में इतना सुनते हैं कि एकदम याद हो गया। वी मैक्स 160 किलोमीटर पर आवर मतलब दे रखा है कि 160 से ऊपर मत जाएं। ये रिकमेंडेड स्पीड्स होती हैं जो कंपनी बताती है, और ज़रूरी है बताना, मतलब काम के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और मतलब बताना ही चाहिए मुझे लगता है कंपनी को। लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो यहाँ मीनू बार है, ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है। आप सुन रहे हैं कितना प्यारा है। ये जॉयस्टिक दे रखा है इन्होंने, ये ऊपर नीचे, ये लेफ़्ट राइट के लिए है। और ये देखिए इधर काम भी कर रहा था। ये आप इसको पहले देखिए, इधर ऑफ है, इधर ऑन है, तो इसको पहले इधर खिसकाइए और फिर इसको ऊपर करिए। ये आपका सेट हो गया। आपका क्रूज़ कंट्रोल, ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, ये हज़ार्ड का बटन है, ये एडजस्टेबल, आपको बताया था मैं, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर दोनों एडजस्टेबल हैं। राइट साइड में बात करते हैं तो हीटिंग ग्रिप्स दे रखी है, मोड दे रखी है, और यहाँ पर स्टार्ट का बटन दे रखा है। और बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दे रखा है चार्जर, जो टाइप सी है, C2C। दिखाता हूँ जूम करके, C2C चार्जर दे रखा है इन्होंने, फास्ट चार्जर है और ज़रूरी भी है देना। ये आपको इधर आप आएंगे तो एक और उन्होंने दे रखा है पावर के लिए, सिगरेट वाला, सिगरेट कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे घुमा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं इस बाइक में और देखने में इतनी शानदार है। बात करते हैं इसमें कुछ अंदर की, तो ये मेनू ऑप्शन दे रखा है, और ये आपका, तो जब मेनू ऑप्शन से अंदर जाएंगे तो व्हीकल की सेटिंग बताएगा आपको। तो माई व्हीकल के बारे में बता रहा है। नीचे आइए तो आप लोगों को एक मैसेज दिखेगा, 943 किलोमीटर चल चुका है, 60 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। ये बार में इसका बताता है कितना वो है, 79 रेंज है। और ये सब मतलब आप समझ रहे हो, TPMS EPMS सब दे रखा है इन्होंने इसमें। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी बात करें इसके व्हीकल के अंदर की, तो ये लेफ़्ट राइट ये आपको दिख रहा है ना, जॉयस्टिक टाइप का दे रखा है इन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं तो ये नेविगेशन, अगर आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो नेविगेशन दिखाएगा। बाकी म्यूज़िक भी मीडिया भी सेम थिंग है, गाने कनेक्ट कर सकते हो आप, इसमें गाने सुन सकते हो, यहीं से चेंज कर सकते हो। टेलीफोन के लिए है, कॉल उठा सकते हो। बाकी ये सेटिंग है, सेटिंग के अंदर जाके देखते हैं क्या मिलता है। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा, ओके एक मिनट, व्हीकल सेटिंग, सिस्टम सेटिंग,
और कनेक्शन ब्लूटूथ के लिए होगा, डिस्प्ले कैसी चाहिए, इन्फॉर्मेशन रीसेट ऑल के लिए रीसेट हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन में लाइसेंसेस इसके जो भी होंगे लाइसेंसेस यहाँ मिल जाएंगे आपको, और सॉफ्टवेयर वर्जन बता देगा आपको। इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, ब्राइटनेस कितनी चाहिए, स्टेटस लाइन कंटेंट, ठीक है, फ्यूल टैंक लेवल सब बता रहा है, टोटल डिस्टेंस सब कुछ बताएगा यहाँ पर, करंट डिस्टेंस, कंजप्शन, समझ रहे हैं आप, सब कुछ बता रहा है यहाँ पर। और स्पीड लिमिट इन्फो भी बताएगा आपको, चाहिए या नहीं चाहिए, तो चाहिए हमको, ये ऑफ हो गया, ओके। बाकी कनेक्शंस की बात करें तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करिए, राइडर का हेलमेट या पैसेंजर हेलमेट, ठीक है, दो कनेक्ट हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं, इसमें एक साथ, एक राइडर का और एक पैसेंजर का, मतलब राइडर और पैसेंजर आपस में कनेक्ट भी होके बात कर सकते हैं। ये एक फंक्शन मुझे बहुत ही अलग लगा, मैंने पहली बार देखा किसी भी बाइक में, इसमें आप राइडर और इसको कनेक्ट कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे तो डेट एंड टाइम, यूनिट्स और स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए या क्या चाहिए आपको, टायर प्रेशर बार में चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, और लैंग्वेज। बाकी बैक करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा व्हीकल सेटिंग। व्हीकल सेटिंग में आप राइडर मोड प्री सिलेक्शन कर सकते हो, इसमें रेन रोड और कौन जो मोड्स हैं, इसमें बेसिकली एंडरो मोड अभी ऑफ है तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं, और अलग से कोई कॉन्फ़िगर मोड करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। आरडीसी की बात करें तो टारगेट प्रेशर वार्निंग है अगर कोई टारगेट है तो। बाकी लाइट्स के लिए लाइट्स आ गई, ऑटो डिलाइट, टाइम ऑफ, कंफर्ट टर्म इंडिकेटर, आप समझ, मतलब सब कुछ आप इसको सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये टॉप वर्जन है इसलिए आपको इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और बात करते हैं इसके माई व्हीकल में, आपको मैंने बताया था, व्हीकल के बारे में बता रहा है सब कुछ, और एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, रेन मोड में भी बाइक लगी हुई है। तो बात करते हैं इसकी वायरलेस की के बारे में। तो वायरलेस की का कंट्रोलर यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कंट्रोल करता है आपका वायरलेस की को, और बहुत ही कॉस्टली आता है, मतलब अगर ये खो जाए तो फिर कसम से बता रहे हैं मज़ा आने वाला है ये चाबी। और मैंने आपको पूछा था एक चीज़, यहाँ पर BMW की बैजिंग दे रखी है, और ये क्या है, कोई बता पाए तो प्लीज़ बताइएगा। ये एयर इनटेक दे रखा है, देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड इन्होंने एयर इनटेक दे रखा है। और बाकी आपका ये इन्होंने कवर पहले से ही लगा रखा है इसमें, जो आ ही रहा है। ये कूलेंट का सेक्शन है, यहाँ पर इसमें कूलेंट भरा गया है, मतलब डाला जाता है। बाकी अगला टायर तो आप देख ही रहे हो क्या वास्ट है एकदम, रिम भी बहुत मज़ेदार है, मतलब गाड़ी को उन्होंने इतने अच्छे से बनाया है, इतने तरीके से बनाया है कि देख के लगता है हाँ BMW वास्तव में एक बहुत अच्छी बाइक बनाती है। बात करते हैं किसको ये बाइक लेनी चाहिए, तो उस सभी इंसान को ये बाइक लेनी चाहिए जिसको तारीफ़ सुननी हो कि आप बहुत अच्छी बाइक, आपके पास बहुत अच्छी बाइक है, ये आपको आपके अंदर पावर हो इतनी अच्छे पिकअप की बाइक चलाने की, एडवेंचर बाइक के साथ साथ। बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में, तो मैं इसे लुक्स में 9 आउट ऑफ 10 लेना चाहूँगा। थोड़ा सा जो बाइक मात खा रही है वो खा रही है विंड ब्लास्ट में। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो पिकअप में इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं, मतलब इस सेक्शन की बाइक चलाने में बहुत मज़ेदार है, कंफर्टेबल, बहुत अच्छी बाइक है। टैंक रेंज, अगर टैंक कैपेसिटी इसकी 14.5 से 17 लीटर का 17 लीटर का टैंक होता तो मतलब आपको रेंज और अच्छी मिल जाती, जो रेंज की एक कमी मुझे लग रही है इस बाइक में। और एग्जॉस्ट नोट मैंने आपको नहीं सुनाया, मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ आपको इस बाइक का। ये देखिए ऑन हो रही है, और सेम थिंग एक्स्ट्राफोबिक का एग्जॉस्ट है, टाइटेनियम, फुली टाइटेनियम एग्जॉस्ट। इंडियन नॉर्म्स में बेसिकली एग्जॉस्ट बना हुआ है ताकि ज़्यादा साउंड भी ना करे, और हवा तो यहाँ तक फेंक रहा है, आप समझ ही रहे होंगे। थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं टीम ब्रदरहुड का, जिन्होंने ये बाइक मुझे दी रिव्यू के लिए, तो थैंक यू वेरी मच टीम ब्रदरहुड। और